अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपके अजीज आप डिवाइन कोड। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कमेंट कर दिएगा, कोई चीज़ पूछनी हो तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा से वीडियो बना दूं। अभी मैंने देखा है कि दोस्तों अब जो है ठंडी हवा चल गई है और अचानक से जो है मौसम जो है रात के वक्त काफ़ी ठंडा हो रहा है, कराची में भी और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी। तो आपने जो है वो सर्दी की तैयारी शुरू कर देनी है। बिल्कुल कोशिश ये होनी चाहिए जानवर को डायरेक्ट हवा नहीं लगे कहीं से भी। और वैक्सीन जो है ना, सबसे मेन टॉपिक जिस पर मैं बात करूँगा, दो मेन वैक्सीन है जो आपने करवानी है। दो वैक्सीन जो आपने करवानी है, ETV सही है, एंटरोटॉक्सीमिया, और जो है दूसरी PPR निमोनिया की है वैक्सीन। ये दो वैक्सीन लाजमी आपने करानी है, सही है। कोशिश ये करें पहले एंटरोटॉक्सीमिया करवा लें, उसके बाद जो है 1 महीने बाद जो है वो आप PPR करवा दिएगा, सही है। ये दो वैक्सीन लाजमी करवाइएगा। इनका अटैक कब होता है, जानवर कब मर जाता है, पता भी नहीं चलता, सही है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कंडीशन नूर की भी, मैंने बोला बहुत दिन होगा दिखा दूँ। 3 महीने से ज़्यादा की हो गई है, तकरीबन 3.5 महीने की हो गई है। अच्छा, मैं आज बताना चाह रहा था आप लोगों को कि सर्दियों में दोस्तों एहतियात ये करनी है कि किसी भी तरह का जानवर को बुखार, नज़ला, खांसी, इस तरह की प्रॉब्लम को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। नज़रअंदाज करेंगे नुकसान हो सकता है और खुदा ना खासा जानवर जो है वो आपका मर भी सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या होता है, पहले नज़ला होता है, खांसी होती है, आपको लगता है कुछ भी नहीं है, वो वायरस में तब्दील होता है और जो है PPR वगैरह में जानवर जो है अचानक मर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, केयर भी नहीं कर पाते फिर हम। वैसे जानलेवा बीमारी नहीं है, PPR का केयर है, हम कर लेते हैं, लेकिन जो है वैक्सीन करवा देंगे तो वो होगा ही नहीं ना। लेकिन हो गया, होने के बाद तो वैक्सीन भी नहीं होगी, डॉक्टर मना कर देगा आपको कि भाई अब हो गया है तो वैक्सीन नहीं कर सकते। अब इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज क्या है कि उसका बुखार नीचे रखा जाए, उसको जितना ज़्यादा पानी हो सकता है दिया जाए, जितना ज़्यादा फ्लूइड्स उसके अंदर जो है वो उतारे जाएँ ताकि पानी की कमी ना हो उसके अंदर। तो ये चीज़ों का एहतियात करनी है। इसके अलावा मैं आपको एक कावा बना के दूंगा, इंशाल्लाह कावा बनाएंगे। वो कावा जो है आपने हफ्ते में एक बार अपने बकरों को लाजमी पिलाना है सर्दियों में, ताकि आपके बकरों का जिस्म गर्म रहे, अंदर से मैदा गर्म रहे, जिसकी वजह से जानवर जो है सर्दी वाली बीमारियां हो ना उसको वो दूर रहेंगी उससे इंशाल्लाह। नज़ला, खांसी, सीना की जकड़न, बुखार, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह उससे दूर रहेंगी। गुड़, अजवाइन, मेथी दाना डेली बेसिस पे यूज़ करना है आपने। गुड़, अजवाइन, मेथी दाना, मैंने हमेशा आप लोगों को ये फार्मूला बताया है कि अगर आपने आधा किलो गुड़ ले लें, आधा किलो मेथी दाना ले लें, 1 पाव अजवाइन ले लें, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, गुड़ को पीस लें और उसको बना के एक बॉक्स में या एक अपना जो है डब्बे में रख लें। और जो है 1 मुट्ठी ये करीब रोज़ जो है अपने सारे जानवरों को आप दे सकते हैं, सही है। प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं देना अजवाइन, प्रेग्नेंट बकरियों को सिर्फ गुड़ और मेथी दाना दे सकते हैं आप। अजवाइन क्योंकि गर्म होती है तो हो सकता है खुदा ना खास्ता वो बच्चा ना ज़ाया कर दें, तो इस वजह से नहीं दे सकते। तो आपने जो है गुड़, अजवाइन, मेथी दाना डेली बेसिस पे देना है सर्दियों में। एक दिन छोड़ के एक दिन तो वरना लाजमी देना है। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके जानवर को किसी भी तरह की सर्दी नहीं लगेगी। दूसरा, हाजमा उसका अच्छा रहेगा और जो है उसका गले में रेशा जो होता है, जिस तरह के नज़ला होता है, वो सारी चीज़ें उसको नहीं रहेंगी। अगर आप गुड़, अजवाइन, मेथी दाना यूज़ करते हैं, आपको पता होगा उसके बेनिफिट्स कितने हैं, सही है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड होती हैं, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ऐड कर दूँगा, क्योंकि मसाला मैं अभी बना नहीं रहा था, मसाला बना के दिखा दूँगा आप लोगों को। तो वो जो है आप मसाला अपना बना के भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और जो है अगर आप ये दाना खिलाएंगे, ये फार्मूला खिलाएंगे गुड़, अजवाइन, मेथी दाने वाला, तो आपको अंदाज़ा होगा आपके बकरे जो है वो कितनी स्पीड से दाना उठाते हैं, कितने ज़्यादा जो है उनके दाने की जहाँ क्वांटिटी वो बढ़ाएंगे इंशाल्लाह अपनी। तो ये कुछ चीज़ें जो आपने सर्दियों में लाजमी करनी है। अच्छा, एक चीज़ ये है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हवा डायरेक्ट जो है ना, हवा जैसे आती है और डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए जानवरों को। बस हवा का गुज़र हो, जिस जगह पे जानवर है वहाँ से गुज़र हो, हवा का वेंटिलेशन हो, लेकिन ऐसा ना हो कि डायरेक्ट जानवर पे हवा लग रही है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक हो सकती है और जो है जानवर में जो है वो फालिज का अटैक हो सकता है। तो ये आपने एहतियात लाजमी करनी है। ज़मीन से जो है ठंड चढ़ती है, ज़मीन बिल्कुल मतलब ठंडी नहीं होनी चाहिए। ज़मीन पे या तो बालू मिट्टी डालें या तो प्लास्टिक के जो है वो पैलेट्स डालें, सही है। इस तरह का कोई चीज़ तैयार करके रखनी है आपने लाजमी। अगर ये नहीं करेंगे तो भी आपके जानवर को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हमेशा जानवर को सर्दी जो है सीने से ही चढ़ती है, सही है ना। तो ये एहतियात करें आप। ये आप देख सकते हैं सिकंदर, माशाल्लाह से सिकंदर को चेन डाल दिए गले में मैंने, क्योंकि रस्सियाँ तोड़ा था ये। और ये नूर की आप कंडीशन ले सकते हैं, ये देखें खेल लिए, खुला छोड़ा हुआ इसको मैंने खेलने के लिए, ये अपने फादर के साथ है, सही है। और इसको मैंने जो है फिर से क्रॉस करवा दिया है, अभी तकरीबन 10 दिन हुए और 10 दिन पहले ये ऑटोमेटिक खुद ही क्रॉस हुई है। और इंशाल्लाह मेरे हिसाब से तो पक्की क्रॉस हो गई है। बाकी 1 से 1.5 महीने में इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा, तो बताएंगे आप लोगों को, दिखाएंगे भी कि कैसे इसको जो है कंफर्म करते हैं, सही है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फिर मिलता है इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके डिवाइन कोड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।